बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में खूनी सौदागरों का नेटवर्क जो है उसकी जड़ें बहुत गहरी है। हर बार मौत के बाद कुछ लोग पकड़े जाते हैं। नकली खून और खराब प्लेटलेट से मरने वाले मरीज का आंकड़ा बढ़ जाता है। खून के सौदागरों का इतना बड़ा नेटवर्क पुलिस और अस्पताल कर्मचारियों के बिना चल ही नहीं सकता। केवल एक गिरोह ने 5 साल में करीब 40 लाख का खून बेचने की बात कबूल कर ली। कभी नकली खून से मौत, कहीं प्लेटलेट्स लेता जान। प्रयागराज का खूनी नेटवर्क, कहां से आता है प्लाज्मा खून? खूनी सौदागरों का रहनुमा कौन? रडार पर अस्पताल कर्मी। प्रयागराज की प्लेटलेट्स वाली दुकान। कभी संक्रमित खून तो कभी नकली प्लेटलेट्स का मामला। जाहिर है इन वजहों से कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। तमाम लोग और ज्यादा बीमार भी हुए होंगे। कुछ एक मामले सुर्खियों में आते हैं तो चंद लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की रस्म अदायगी की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार प्रयागराज में चल रहे इस गोरख धंधे पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? पुलिस आखिरकार कर क्या रही है? या तो वो लापरवाही बरत रही है या फिर उसकी मिली भगत है। खून की दलाली और प्लेटलेट्स बेचने के मामले में पुलिस के रडार पर प्राइवेट अस्पतालों और लैब कर्मी हैं। सूत्रों की माने तो बिना अस्पताल और लैब कर्मियों की मिली भगत के इतना बड़ा रैकेट संचालित नहीं हो सकता। अब पुलिस 2 दर्जन से अधिक संदिग्ध नंबरों को ट्रेस कर रही है। प्रयागराज पुलिस ने पिछले 15 दिनों में खून और प्लेटलेट्स का गोरख धंधा करने वाले 2 बड़े गिरोहों का पर्दाफाश किया है। गिरोह के पास से शहर के बड़े नामचीन अस्पतालों की सील, रैपर, स्टिकर और रसीदें भी बरामद की गई हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इन बड़े नामचीन अस्पतालों के जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत के बिना ये मुमकिन है? और क्या पुलिस की जांच में ये लोग भी रडार पर आएंगे? वैसे इस पूरे गोरख धंधे के नेटवर्क का पता लगाया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोगों की जिंदगी और सेहत से खिलवाड़ करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। प्रयागराज से गिरफ्तार 12 खून के सौदागर 2018 से गोरख धंधे में सक्रिय थे। इन लोगों ने 5 साल में 500 यूनिट असुरक्षित ब्लड 40 लाख रुपए से ज्यादा में बेच दिया था। ब्लड बैंक से 300 रुपए में 1 पैकेट प्लाज्मा खरीदते थे और 5-5 हजार रुपए में बेचते थे। डीएम संजय कुमार खत्री ने जो जांच कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट में मौसम्मी का जूस मिलाए जाने के आरोप गलत पाए गए हैं। दावा यह किया गया है कि वो प्लेटलेट्स ही था, हालांकि उसे पुअरली प्रिजर्व किया गया था, यानी ठीक से प्रिजर्व नहीं किया गया था। अगर ये मान भी लिया जाए कि वो असली प्लेटलेट्स ही था तो सवाल ये उठता है कि गोरख धंधे से जुड़े हुए लोगों के पास ये प्लेटलेट्स कहां से आते हैं जिन्हें वो जरूरतमंदों व परेशान लोगों को हजारों रुपए में बेच देते हैं। ग्लोबल अस्पताल में डेंगू मरीज की मौत के बाद पुलिस गिरोह के 2 लोगों अजय और प्रदीप को नहीं पकड़ सकी है। शहर के लोपीबाग इलाके के तिलक हॉस्पिटल में कुछ महीनों पहले खून चढ़ाए जाने के बाद एक मरीज की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उस वक्त दावा यह किया गया था कि मरीज को मिलावटी व संक्रमित खून चढ़ाया गया था। हालांकि ब्लड पैकेट पर बड़े सरकारी अस्पताल की सील लगी हुई थी। अब झलवा के ग्लोबल हॉस्पिटल में प्लेटलेट चढ़ाए जाने के बाद मरीज की मौत का मामला सामने आया है। यहाँ भी सील लगी हुई थी। सवाल यह है कि आखिर प्लेटलेट्स असली थी तो क्या सील भी असली थी? और अगर सील असली थी तो सप्लायर कौन था? सवाल यह भी है कि आखिरकार ये गोरख धंधा कब बंद होगा? इससे कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं और इसके नेटवर्क की चेन कब टूटेगी? फरार आरोपी अजय ब्लड बैंक से प्लाज्मा लाता था और राघवेंद्र प्लाज्मा को पाउच में भर लेता था। फिर उस पर प्लेटलेट्स की पर्ची चस्पा कर देता था। इसके बाद अस्पतालों के पास नकली प्लेटलेट्स रखने वाले लैब को दे देता था। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।